बराबर क्या होता है, आई आर। सीरीज में क्या सेम होता है, तो आई मेरे काम का नहीं है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या प्रोपोर्शनलिटी से फॉर्मूले बना लेंगे, बोलो क्या, V1:V2, R1 रेशो R2 सिंपली कैन बी रिटन एज V1/V2, R1/R2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पैरेलल में क्या होता है बताइए, क्या आई निकलता है? पैरेलल में क्या सेम होता है, V। तो निकला क्या, तो V मेरे काम का, तो I किसके इनवर्सली आ गया, R के। फॉर्मूला क्या बनेगा, I1:I2 इक्वल्स टू 1/R1 रेशो 1/R2। वोल्टेज किसकी रेशो में बढ़ती है, किसकी रेशो में बढ़ रही है, आर की रेशो। ये क्या है, ये उल्टी रेशो है। याद करो कैपेसिटर में भी उल्टी रेशो को सीधा करना पड़ा था क्या नहीं, यहां भी करना पड़ेगा। क्या करके, एलसीएम लेके। किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का। साइड में लिख लो एक बार फटाफट। अपने चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला ये है। देखो याद रखने का तरीका क्या बताया, सीरीज में क्या सेम, आई, तो सवाल किसके पूछेगा, वी के। पैरेलल में क्या सेम, वी, तो सवाल किसके पूछेगा, आई के। सही है, क्लियर हो गई। यहां सबसे पहले देखो भाई, इसके अंदर कितने वोल्टेज की बैटरी है, सेल है 10। आर कितना है, आई निकालना। आई निकालने के लिए क्या करूं, वी बाय, तो वी बाय आर 10/2, 5 एम्पियर आ गया। सिंपल, वैसे ही दिया था ये तो, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। यहां आओ, देखो क्या इसमें तुम्हारे को दो सेल नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कोई भी सर्किट हो उसमें 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, उसको एक सेल बनाने की कोशिश करो। इन दो की जगह एक सेल बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। बताइए, बैटरी का मैंने कल आपको क्या बताया था, बैटरी सर्किट में कैसे करंट चलाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट दिस इज इन द एक्सटर्नल सर्किट। सेल के अंदर कैसे चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बट पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसे चल रहा है। ये वाली बैटरी अगर हम देख रहे हैं तो ये सेल ऐसे चलाना चाह रहा है, ये वाला सेल ऐसे चलाना चाह रहा है। क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट करंट चलाना चाह रहे हैं, तो इनकी वोल्टेज क्या होगी, माइनस। मतलब अब एक सेल बनेगा कितने का, 30 का, 50 माइनस 20। और किस जैसा बनेगा, बड़े जैसा। बड़ा कौन है, तो बड़ा ऐसा है ये 50 जैसा। इसकी जगह एक सेल बना दो, 3 ओम, ये बन गया, और ये कितने का बन गया, 30 का। तो ये सर्किट रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कैपेसिटर में भी आपको ये बोली थी, और मैं अभी भी बोल रहा हूं, बेटा सर्किट थ्योरी के अंदर जब तक सर्किट को छोटा नहीं करोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे, सर्किट सॉल्व नहीं होगा। आया समझ, सर्किट को जब तक छोटा नहीं करोगे, रिड्यूस नहीं करोगे, तब तक कॉम्प्लेक्स लगेगा। देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कल मैंने आपको ईएमएफ के बारे में, वोल्टेज के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। एन एग्जांपल वाज गिवन लाइक 20 जूल, 15 जूल एंड 5 जूल, which was the correlation between E, V and R, EMF, potential difference and R। मैंने आपको कहा था EMF तब होता है जब सेल में से कोई भी करंट नहीं निकलता। याद रखा करो, EMF इज द, जैसे मैंने यहाँ पे 50 वोल्ट लिखा है, ये 50 वोल्ट इसकी EMF है। लेकिन जैसे इसमें से करंट विड्रॉ होगा तो क्या कुछ वोल्टेज इसके ऊपर चली जाएगी, क्या 50-50 रहेगी। कल 20-20 रही थी, नहीं, क्या हो गई थी, 15 हो गई थी। तो 15 क्या थी, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, और 20 क्या थी, EMF। सो दीज आर EMFs। सो whenever the current is withdrawn from the cells, some potential get dropped over the resistances, और ये 50 नहीं रहेगी, ये 30-20 नहीं रहेगी। अंतर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेल एक बना लिया 30, और ये क्या आ गया 3। मैंने आपको जितने भी टॉपिक कराए हैं मेरी तरफ से ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कैपेसिटर में आपको किरचॉफ पढ़ाया था, व्हीटस्टोन भी पढ़ाया था ना। वो सिमिलर यहाँ पे आएगा, नोडल एनालिसिस यहाँ भी आएगा, वहां भी आएगा। अभी इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक रहता है जो मैंने
यहां नहीं कराया, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैंने कॉम्बिनेशन किसका कराया है? रेजिस्टेंसेस का, सीरीज और पैरेलल। एक टॉपिक जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर? लेकिन क्या उसकी जरूरत दिख रही है तुम्हारे को? मतलब क्या ये सवाल बिना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को सीखे हो सकता है? हो तो रहा है। जब हमारे को कॉन्सेप्ट मालूम है कि ये ऐसे चलाना चाह रहा है, ये ऐसे चलाना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलाना चाह रहे हैं, तो इनकी वोल्टेज क्या हो गई? और अगर ये पलट जाता, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट चलाना चाहते? अगर सेम डायरेक्शन में करंट चलाना चाहेंगे तो वोल्टेजेस प्लस हो जाएंगी, दोनों को हटा के एक बना देंगे। आंसर बोलो अब। वी पता लग गई? मैंने वहां फॉर्मूला लिखा है, मैंने कहा था दैट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक ये वाला फॉर्मूला और एक कल मैंने निकाला था, E = E - IR। ये दो फॉर्मूले हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आई बोलो कितना आया? 30/3 कितना आ गया? 10 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम इसमें? यस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिख लिया आपने, ये बीच वाला? एक बार उतारो जल्दी इसको साइड में कहीं भी। आ रहा समझ? जितने भी पॉसिबल सर्किट्स है ना, सारे बोर्ड पे बनवा दूंगा मैं। डोंट वरी, तुम्हारे को जितने किताबों में दिखेंगे वहां पे फिर आपको ऐसा नहीं लगा ये सर्किट कैसे सोल्व होगा। टाइप नंबर 1 यहां लिख लेना। ऐसे ये 1 2 3 4 चारों एक जैसे सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कराऊं ये वाला सवाल? ये रेज कर रहा हूं भाई। हो गया गौरव? आ रहा समझ? लो जी, एक बार ध्यान दो, इस सर्किट को देखो। आपको कहा गया कि हर आर्म में क्या निकालना है? फाइंड आई इन ईच आर्म। ये वाली आर्म भी है, ये वाली आर्म भी है, ये भी है, ये भी है। कितनी आर्म दिख रही है तुम्हारे को? 4 है ना? मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले नोड को पहचानना है। नोड, नोड क्या होता है? अबे देखिए, ये नोड बहुत सारे सेल से जुड़ा है ना, दो या दो से ज्यादा सेल से जुड़ने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? नोड होता है। ये वाला, ये सब जुड़ा है। अब इधर देखो, एक आर्म, दो, तीन, चार। इन 4 आर्म में कोई ऐसी आर्म है जिसमें सिर्फ सेल लगा हो? सिर्फ सेल लगा। देखो इस आर्म में सेल रेजिस्टेंस, इस आर्म में सिर्फ क्या? इस आर्म में सेल रेजिस्टेंस, इसमें सेल है क्या? सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला है? यस। समझ में आया? तो सबसे पहले इसको देखेंगे। कल मैंने आपको बैटरी का मीनिंग बताया था। ये वाला एंड कितने पे होगा? ये 20 वोल्टेज का डिफरेंस है, तो ये पॉजिटिव वाला कितने पे होगा? 20 पे। ये कितने पे होगा? 0 पे। ये 0 पे तो ये भी, ये 0 पे तो ये भी 0 पे। क्या आपको पता है सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल ये है? सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल 20 है। सारे करंट कहां से चलेंगे? 20 से। 20 से जाएंगे। अब देखो, आपने मान लिया कि यहां से इस नोड से सारे करंट निकल रहे हैं, तो आपने इधर मान लिया I1, इधर मान लिया I2, इधर मान लिया I3, इधर मान लिया I4। स्टेप समझ में आ रहा है? मैंने कहा इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल को देखो और वहां से सारे करंट निकाल दो। सबसे पहले I1 लिखूं? देखो लिखने का ढंग देखो। तुम I1 इधर जा रहे हैं ना, तुम्हारे रास्ते में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल। तुम जब इधर जाओगे, यानी कि जब करंट इधर जाएगा तो कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? तो घटा के बढ़ा? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो घटा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो घटा। किस में से घटेगा? कितना घटेगा? तो 20 में से 5 गया। उस वायर में रेजिस्टेंस कितना है? 2। आगे आंसर। I2 बोलो, I2 बोलो। इसमें कुछ है तो कैसे लिखें? क्या लिखेंगे इधर? 20। I3 बताओ।
नेगेटिव से पॉजिटिव, घटा बढ़ा, हाँ जी, बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 20 + 4 डिवाइडेड बाय इस वायर में रेजिस्टेंस कितना है, 2, I4 बोलो, हाँ जी, 20, घटा बढ़ा, कुछ है ही नहीं, इसमें कोई सेल नहीं है, तो कितना दिख रहा है तुम्हारे को, 20/2। इसमें I2 का आंसर कितना दे रहा है ये, कुछ नहीं दिया इसने, आई दे दिया, कोई बात नहीं। देखो इधर, इधर तो अभी हम निकाल नहीं सकते ना, ये I1 I3 I4, आप देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहां से सारा करंट गया होगा, यानी कि I, और किस में बढ़ गया होगा, I1 में, I2 में, I3 में, सही है ना बात, बोलो, ये बोलो आंसर कितना आ रहा है, 15/2, ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या सारे आंसर्स पॉजिटिव आए, I1 पॉजिटिव आ रहा है, I2 भी पॉजिटिव आ रहा है, I3 भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो मैंने माना था वो सही है। ये मैंने पहले भी कराया है कैपेसिटर में, ये मैंने अजम्पशंस मानी थी, करंट इधर गया इधर गया इधर गया, इसका मतलब अगर I1 पॉजिटिव आया तो मेरी अजम्पशन सही थी, सही है, ये I1 इधर ही जा रहा है, I2 इधर ही आ रहा है, I3 I4, अब I यहाँ आ रहा है, अगर आपको I निकालना हो तो क्या तुम तीनों को जोड़ दोगे, I3 + I4 + I1, चारों आर्म में करंट निकल गया। जिस बच्चे ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में और कैपेसिटर में हर आर्म का, हर एलिमेंट का Q, V और I निकालना सीख लिया, देखो कैपेसिटर में क्या पूछ रहा था मैं बार बार, हर प्लेट का क्या बताओ, चार्ज, हर प्लेट का क्या बताओ, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, हर रेजिस्टेंस में से कितना कितना करंट गया, ये पूछ रहा हूं। क्या ऐसा ही पूछ सकता हूं, हर रजिस्टर का क्या बताओ, वोल्टेज, बस, इसके अलावा सवाल बन ही नहीं रहे हैं। अपने आप को कन्फाइन करो और सोचो कि सिर्फ आई के सवाल करें, अभी मैं सिर्फ आई के सवाल करा रहा हूं। अब अगले सवाल में देखो, क्या कोई ऐसा, जो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट बताया, सर्किट को 2 में क्लासिफाई कर दो, आवाज नहीं, लास्ट, सर्किट को 2 में क्लासिफाई करो, अगर सर्किट में ऐसी आर्म नजर आ रही है जिसमें सिर्फ सेल लगा है और सबसे ज्यादा पोटेंशियल का लगा है, तो ये मेथड है, कोई प्रॉब्लम, ये वाला बताओ, इसमें है ऐसा, ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, डू यू हैव एनी आर्म विच इज हैविंग द हाईएस्ट पोटेंशियल, यस, दैट इज 10 वोल्ट, बोलो ये कितने पे, 10 पे, ये कितने पे, 0 पे, ये कितने पे, 0 पे, क्या मैं मान लू सारा करंट यहां से आया, क्या कुछ इसमें चला गया और कुछ इसमें चला गया, प्लीज ये बात ध्यान रखना, एज्यूम करते हुए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी मान लो, समझ गए। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि सर ऐसा मान लो I1 इधर से आया, I2 इधर से आया और I चला गया, ऐसा भी मान सकते हो, मानने में क्या दिक्कत है, मानने में तो कुछ भी मान लो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, तो ये 9 आएगा, हाँ, इस वाले में 9 आएगा। ऐसे सोचो ना, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, यहां से करंट निकला होगा और वो बटा होगा 6 में और 3 में, बताओ, मीनल बताएगी, I1 बोल, हाईएस्ट पोटेंशियल कितनी है, सारी चीजें यहां से चली होंगी, इस आर्म में घटा बढ़ा, मैडम, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो मत भाई, घटा बढ़ा, बढ़ा, कितना बढ़ा, तो ये 10 + 2 हो गया, ज्यादा आवाज आ रही है केतन, 10 + 2 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 2, आ गया आंसर, तो कितना आया, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। I2 बोलो, भूमिक बता भाई, I2 इस आर में कितना आएगा, हाँ, वेरी गुड, 10 - 4/2, तो कितना आ रहा है ये, 3 एम्पियर। आपको पता था कि आई आया था, किस किस में बढ़ गया था, I1 में, और तो पक्का आई क्या होगा, I1 +
कितना हुआ 9 एम्पियर। सही है क्या? सेम सवाल कर सकते हो, करो एक बार, आंसर बताओ जल्दी फटाफट। 17 एंड, बेटा इसका तो इस वाले में तो आंसर आया 9 एम्पियर और 6 एम्पियर आ रहे हैं। हाँ 9 और 6 15 होगा फिर। समझ में आ रहा है सबको? कैपेसिटर के सर्किट्स को इनको देख के सोल्व कर लेना। कैपेसिटर वाले समझ में ना आए ना, तो इन वाली मेथडोलॉजी को एनालॉजी बना लेना कि उसमें ऐसा ऐसा हो रहा था, इसमें भी ऐसा ऐसा ही होगा। वहां पे Q इक्वल्स टू CV चलेगा, यहाँ V बराबर IR चलेगा। 11 आ रहा है, देखते हैं, गलती करी होगी। 2 वोल्ट 2 ओम 20 वोल्ट, 2 ओम 8 वोल्ट। लो जी, ये कितना है 20, ये कितना है 0। घटा बड़ा, बड़ा, तो 20 प्लस इसमें बोलो 20 प्लस 2/2। क्या डायग्राम में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? डायग्राम में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? हाँ। अच्छा एक चीज और मुझे याद आ रही है, फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तुम जब पेपर करते हो ना, आप क्या करते हैं, साइड में जब आप रफ काम करते हैं, आप उसको सच में रफ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये पेपर फॉर्मेट है और आपके पास यहाँ रफ वर्क करने के लिए जगह बची। बेटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपने किया 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 और कैलकुलेशन में आंसर नहीं आया, तो आप उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते ना, उस सवाल के ऊपर। आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हो। कई बार क्या होता है, हम सेकंड क्वेश्चन को रफली पूरे रफ काम में कहीं भी कर देते हैं, और जब हम वापस घूम के सेकंड पे आते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे को दोबारा करनी पड़ती है पूरी। ऐसा होता है ना, ऐसा मत किया करो, ये समय खराब करती हैं ये चीजें। जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 4 इस रेफरेंस से लिखिए, सेकंड नहीं हुआ, 20 क्वेश्चन करने के बाद वापस आओगे ना, वहीं से उस कैलकुलेशन को रिज्यूम कर दो कि हाँ ये ऐसा आया था, अब इससे आगे क्या हो सकता है। समझ गए? होता है ना ऐसे, तुम अपने रफ काम को उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा 45 डिग्री पता नहीं कैसे कैसे कर देते हो। ऐसे मत किया करो, बहुत ज्यादा समय खराब होता है। एक सवाल को आप 2 बार 3 बार कैलकुलेट करते हो, और वहां पे ना कई बार है ना 2 3 जा 6 भी याद नहीं आता है जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये सबके साथ बीती हुई, हम भी स्टूडेंट थे भाई, तो ये गलती मत किया करो। नेक्स्ट सवाल बोलो, कितना आया 11 एम्पियर। ये घटा बड़ा, अरे घटा बड़ा, घटा है, पॉजिटिव से कहां गए हो, नेगेटिव गए हो, तो कितना बचा 12/2, यानी कि 6 एम्पियर। तो 11 और 6 17 आ गया, ठीक है बेटे 17 आ रहा है, इसमें कॉपी में गलत लिखा। अगला सवाल कर दो, लास्ट। टोटल 33 आ रहा है इसका, इतने मेरे पास 29 लिखा हुआ है, होगा 33 होगा। लो जी, आ रहा है समझ, करो। हो गया, लास्ट वाला सवाल, देख क्या रहा है, कर लेना इसको। पोटेंशियल लिख आईएस कितनी है 20, ये कितनी है 0, घटा बड़ा, बड़ा कितना 4, 24 हो गया, 24/2 12, तो इसमें कितना जा रहा है 12 एम्पियर। 20 इसका छोड़ो, ये कितना है घटा बड़ा, कुछ नहीं हुआ, तो 20/2 10 एम्पियर जा रहा है, घटा बड़ा तो 22/2 11 जा रहा है, तो कितना हो गया ये, तो 12 और 11 23, 23 और 20 23 और 10 33, 33 एम्पियर। सही है। पिछले का क्या आया था 17। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या इसमें आपको ऐसा आर नजर आ रहा था जिसमें हाईएस्ट थी? अब नहीं आएगा, अब अगले सवालों में नहीं आएगा, तो क्लासिफाई कर दो माइंड में, लिखिए
क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप मेरे कैपेसिटर के लेक्चर दोबारा देखोगे ना, आपको इतनी एनालॉजी नजर आएगी कि सेम बातें मैंने वहां पे बोली थी और बिल्कुल सिमिलर यही बोल रहा हूँ। सिर्फ कैपेसिटर की जगह क्या लगा दिया, रेजिस्टर लगा दिया। लो, यहां से आपकी नोडल एनालिसिस शुरू हो रही है। दो वोल्ट, 2 ओम, ये भी है, वही आ गया क्या सेम सवाल? कोई नहीं, ये भी कर दो। 20 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम। जल्दी बताइए, कर दो वही सेम। कर दो बेटे, सर्किट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मन नहीं करता, लेजीनेस हो जाती है, पर नहीं करनी। और दूं एक ऐसा, बहुत है ना, मतलब हाँ सेम है। जैसे ये देखो, ये 20 वोल्ट नजर आ रहा है, सबसे बड़े वाला है ये, तो ये 20 हो गया, ये नोड का काम कर रहा है अभी। ठीक है, अच्छा तुम्हारे में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको चैप्टर में ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं कोशिश करता हूँ हर चैप्टर को अरेंज करने की, अगर फिर भी ऐसा लगता है तो मुझे आप सेपरेटली मुझसे पूछ सकते हो, क्या शुरू हुआ था, कितने टॉपिक हुए हैं, कितने रहते हैं, कहाँ खड़े हैं। 24। हाँ जी, 24 एम्पियर आ गए। अब आप खुद बताइए, अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आपके नीट में अपीयर होते हैं, मान लो आ गया, क्या आ नहीं सकता, आ सकता है। अब इसमें कितनी देर लग रही है, क्या ये सच में 30 to 40 सेकंड्स में नहीं हो रहा? हो रहा है ना? हमारे को जो 45 मिनट्स में जो क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं, वो 45 मतलब 60 मिनट में 45 क्वेश्चन वो हो सकते हैं, इसलिए दिए गए हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हो। देखो इधर, ये 20 है, घटा बढ़ा, घटा कितना घटा, 6, 20 - 6, 14/2, 7 आ गया क्या? 7 एम्पियर आ गए इधर से। आवाज मत करो भाई। इधर घटा बढ़ा, कितना घटा, 4, कितना रहा, 16, 16/2, 8 एम्पियर। घटा बढ़ा, पता नहीं, इसमें तो रजिस्टर ही नहीं है, इसका मतलब यहीं से चला होगा सब। तो बोलो, दो है, घटा बढ़ा, 20 - 2, 18, 18/2, 9 एम्पियर। सबको जोड़ दो, आई आ जाएगा। सही है क्या? कितना आ रहा है आई? 7 + 9 + 8, 24 एम्पियर। सही है। ऐसे ऐसे और कराऊं क्या, या बहुत है? ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट डालो। अभी तक के सर्किट्स में, लिखो, अभी तक के सर्किट्स में एक सेल ऐसा था जिसमें रेजिस्टेंस गायब था। अभी तक के रेजिस्टेंस में, अभी तक के सर्किट्स में एक सेल ऐसा था जिसमें रेजिस्टेंस गायब था। लिख ले। अभी तक के सर्किट्स में एक सेल ऐसा था जिसमें रेजिस्टेंस गायब था और उसकी पोटेंशियल हाईएस्ट थी, और उसकी पोटेंशियल, एक सेल ऐसा था जिसकी, जिसमें रेजिस्टेंस गायब था। अंग्रेजी अनुवाद करूं क्या? एक रेजिस्टेंस गायब था और उसकी पोटेंशियल हाईएस्ट थी, और उसकी पोटेंशियल हाईएस्ट थी। डन। लिखिए क्वेश्चन। बोलो मत। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए दोबारा।
10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम। जल्दी से अभी देखो भाई, अभी ऑब्जर्व करो सब। क्या इसमें कोई ऐसी आर नजर आ रही है जिसमें अकेला सेल है? अकेला सेल, अकेला सेल तो नहीं है, और हाईएस्ट वाला भी नहीं है। क्या हाईएस्ट वाला कौन है? ये वाला। देखो, क्या इसमें तुम नोड को पहचान पा रहे हो? क्या नोड वो होता है जो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस, सेल्स या कैपेसिटर से जुड़ा हो? क्या ये कितनी आर्म से जुड़ा है? 1 2 3 4 सबसे जुड़ा ना? क्या ये 20 है? ये 20 है तो ये 20 होगी? नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में कौन आ गया? इसका मतलब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कहां हो जाएगी? आर पे हो जाएगी। तो ये 20 अब 20 नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब तुम्हें तुम्हें इस नोड की पोटेंशियल मालूम नहीं है। क्या मान लो? सिखाया था ना। इसको एक्स मान लो, और मान लो कि ये सबसे बड़ा है, ये हाईएस्ट है ना। क्या सारी चीजें यहीं से चलेंगी ना? बोलो, क्या इस वाली हाईएस्ट से इधर भी करंट जाएगा? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अगर मेरे सवालों में आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी तो आपको सवाल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं एक एक तरीके से एक सवाल कराया और वैसे वैसे अगले 5 सवाल नहीं होंगे तो आपको मेथड कभी आएगा ही नहीं। अभी यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू हो रही है। अगले 4 5 सवाल बिल्कुल इसी मेथडोलॉजी पे हैं। आप इसके साइड में नोडल एनालिसिस लिख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स इसको अलग से भी पढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में पढ़ा दिया। मैंने वहां पे नोडल एनालिसिस के बारे में लिखवाया था, है ना। देखो इधर, बोलो, ये हाईएस्ट है। मैंने मान लिया इधर कौन गया? I1, I2, I3, I4। कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो। मैंने कल परसों में केसीएल केवीएल कराई थी। केसीएल क्या थी? जंक्शन रूल। जंक्शन, क्या ये जंक्शन नहीं है? क्या ये नोड नहीं है? यहाँ पे आने वाला करंट, जाने वाला करंट, सबका सम 0 होता है। क्या यहाँ पे कितने करंट जा रहे हैं इधर से? तो मुझे पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सबका सम क्या है। अब नोडल एनालिसिस ऐसे लगानी है। आप इसको केसीएल बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, नोडल बोल लो, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नोडल होती क्या है। नोडल कुछ नहीं होती, केसीएल होती है। समझ गए? केसीएल का एक एक फॉर्मेट ऐसा बनाया हुआ है जिसमें आपको ऐसा फील होगा नोड केसीएल एक जैसे हैं। देख लो। अब बताओ, यहां से यहां गए, घटा बड़ा, बड़ा कितना बड़ा? किस में बड़ा? एक्स में। तो ये x+4/2 बन गया। आगे बोलो I2, I2 बोलो I2। घटा बड़ा, घटा कितना घटा? तो x-20/2। आगे घटा बड़ा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई सेल नहीं है, तो x का x रहा। तो बोलो, क्या x/2 प्लस I4 बोलो घटेगा कितना? 10 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू, कांट यू फाइंड x? हाँ जी, मतलब x की वैल्यू बता रहे कितने आ रहा है? 17/2, 13/2 आ रही है। नहीं, मैं आंसर गलत लिख रखे हैं इसमें। हाँ जी, करो सोल्व जल्दी। 2 2 2 2 एलसीएम आया उधर जाके 0, तो इनको इरेज कर दूं। ये लो जी, इनको इरेज कर दिया। 1 x 2 3 4, 4x 20 4, ये क्या है? माइनस दी, कितना आ गया? 26, 26 आ गया इक्वल्स टू 0। बोलो x की वैल्यू 26/4, तो 13/2 वोल्ट आ गई। क्या आ गई? वोल्ट आ गई। भाई अभी I1 निकालना, I2 निकालना, I3 निकालना, निकल गए क्या? नहीं निकले हैं। अभी तो x निकला है। I1 कौन है? x+4/2 था ना, बाई टू ये थे। तो I1 की वैल्यू तो ये है। अब इसमें x भरो।
इसमें x भरो, इसमें x भरो, तब आंसर आएंगे। बोलो I1 कितना आएगा? 13/2 + 4, ये था ना, 13/2 था, कितना बन गया ये? 21/4, मतलब 21/4 बन गया ना। 4 2 जा 8, 13 + 8 21, 2 नीचे आएगा तो 21/4, ये आ गया। अब बताइए, क्या ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? क्या मैंने I1 की डायरेक्शन ये मानी थी? पॉजिटिव आया तो सही मानी थी। सही है ये, सही है। I2 कितना आ रहा है? -27/4, माइनस आ रहा है। अगर ये माइनस आ रहा है तो ये I2 की डायरेक्शन मैंने गलत मानी थी, ये एक्चुअल में क्या है? इधर है। समझ गए? I3 भी निकाल दो, I4 भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? I3 कहाँ है? ये रहा, 13/4, 13/4 एम्पियर। x - 10, 13/2 -10, तो -7/2, -7/2, 4, -7/4 एम्पियर। सही है? ज्यादा लंबा लग रहा है? ये कैलकुलेशन ही तो बेटा, जमा घटा है, इसमें क्या है? तो वापस यहां से x निकाल के x भरना है बस, ज्यादा ज्यादा और क्या है। 2 सवाल 3 सवाल करोगे, इजी लगेगा। नेक्स्ट करो। आवाज नहीं भाई। कर दू रेस? हाँ, यहाँ तो 2 है, आंसर तो सही लिखा है। लिखो, अब क्वेश्चन लिख लो सारे। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से दिल में से करंट बज लो। आवाज मत करो भाई। देखो, मैं बताता हूं इसमें, ये जो सर्किट्स की प्रैक्टिस होती है ना, आधे लोगों को करनी नहीं आती। घर जाके ना, आपके पास इतना टाइम होता है, फोन तो चलाते ही हो ना तुम, फोन तो चलाते ही हो। 10 मिनट 15 मिनट फोन चलाओगे ना, 4 5 क्वेश्चन लेट के भी देख लोगे ना कि कैसे करना है। ये डेली की प्रैक्टिस है। आपको पता है एक टीचर को कैसे ट्यून्ड रहना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो ऑब्वियसली हम फोन में से सिर्फ क्वेश्चन देखते रहते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग चलना कंटिन्यू रहेगा। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे नहीं करा पाएंगे। ये बात ध्यान रखना। कोई कितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है। कितने मर्जी साल का एक्सपीरियंस हो गया हो, यहाँ खड़े होने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आता है फिर भी पढ़ना पड़ता है। अगर आता है और नहीं पढ़ के आ रहा है तो उसको घमंड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? और वो ऑर्डर्ड नहीं होता कंटेंट, तो कंटेंट कभी भी ऑर्डर्ड नहीं आएगा। तो जिन बच्चों का अच्छा खासा सब्जेक्ट चल रहा है वो ध्यान रखें। आपने कभी देखा है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे स्कूल्स में बहुत बार कुछ बच्चों को चढ़ा दिया जाता है ना? उनको हर चीज में एग्जेम्प्ट करते हैं, हर चीज में, क्योंकि इंटेलिजेंट है, इसके हर बार मार्क्स आ रहे हैं, और सबसे सबसे रद्दी मार्क्स उसी के आते हैं। हाँ, 11th 12th का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 9वीं 10वीं तक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 12वीं में स्कूलों में देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको स्कूल हर चीज में एग्जाम्प्ट करता है। जैसे वो कॉपी नहीं लाया, उसको छोड़ देंगे, बाकियों को पीट देंगे, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है ना? वो अच्छा बच्चा एग्जाम में दिखेगा मेरे को। अरे सुन लो, कुछ अच्छी चीज बता रहा हूँ। एक लड़का था, आई विल नॉट कॉल द नेम, ठीक है? क्या पता मेरी वीडियो देख रहा हो, सही बात है ना? तो उसने, मैंने जब पेपर लिया ना, उसने मेरे को कहा कि सर ये आपने मेरा क्वेश्चन गलत किया है, ये मेरा सही है। और वो क्वेश्चन सच में गलत था। तो कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ता था, और वहां उन्होंने उसको ठीक कर दिया। और वो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलता जुलता था, उसका मेथोडोलॉजी वही था। और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, इसमें ये गलती है इस मेथड में। उसने कहा मत करो ठीक, मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो मानता हूँ मेरे 4 नंबर और बढ़ गए, ठीक है? दैट वाज अ ट्यूनिंग। और उसको हर टीचर एज देता था,
कि नहीं ये बच्चा अच्छा है। मैं कहता था इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं सच में नहीं आता था। वो 4 5 10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके वही टेस्ट दे दिया, उसके मार्क्स आ गए। ये नहीं है। जब कहीं एडमिशन होगा, राज वेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेके बैठा है, बताओ, बताइए बेटा। थिंकिंग प्रोसेस को ना इतना साइंटिफिक बनाओ, इतना लॉजिकल और रियल बनाओ कि कुछ भी चीज सामने आए सोच सको। मैंने यहां पे ये वाला सवाल करा दिया, ऐसा ऐसा ही आ गया और तुमने कर दिया, कोई पढ़ाई नहीं है। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ऐसा ही आ गया, ऐसा सिंपल। और कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और तुम्हारे से सवाल नहीं हुआ, फिर क्या है? कैसी पढ़ाई है? सही बात है ना, फिर तो सीखा ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? लर्निंग का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स को याद करना नहीं होता है, थिंकिंग कैसे करनी है ये डेवलप करना होता है। हाँ जी, वो कहाँ है तेरा दोस्त? क्वेश्चन करके दिखाइए। 4 वोल्ट, 2 ओम। तो ये मैसेज मैंने सबको दिया है। कभी सोचो 4 सवाल आ गए, तुम्हारे को सब्जेक्ट आ गया। 2 वोल्ट, 2 ओम। अरे ये कैसा दिल बन गया रे? आई एम नॉट गुड इन मेकिंग हर्ट्स। है ये क्या है? लो जी, 2 ओम, 10 वोल्ट। एक और बना दो यहाँ पे कहीं, कराया था ना, इसमें कहीं लगा दो यार, कहीं जोड़ दो कहीं। ये 2 ओम ले लो, लो करो अब। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट। यहाँ भी ये 2 वोल्ट है, कितना? 20 है? 2 है, 2 है। करो। भाई बोलना नहीं है, लास्ट सवाल करो जल्दी, जो भी आंसर आ रहा है। सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दो। देखो इधर, क्या ये नोड नजर आ रहा है? हाईएस्ट पोटेंशियल कितनी मान ली? एक्स। इसमें कितना गया? I1। इसमें कितना गया? I2, I3, I4। बोलो घटा बढ़ा इस आर्म में? घटा, कितना घटा? तो x-4/2। यहां बोलो बड़ा कितना? 2। x+2 तो इस आर्म में जा रहा है x+2/2। नेक्स्ट में बोलो, क्या ये तो x/2 ही आएगा इधर? ये वाला कितना आ रहा है? x/2। नेक्स्ट आर्म में घटा बढ़ा। बेटा घटा बढ़ा कैसे बोल रहा हूं? इधर आए पॉजिटिव से गए नेगेटिव, घट गया कितना? x-10/4। क्या सबको जोड़ के कि 0 के बराबर कर दोगे? बिना लिखे भी जोड़ सकते हैं। कैसे? ये देखो, x-4, ये कितना? x+2/2, ये x/2, ये x-10/4, सबका एलसीएम 4। अरे हो गया क्या? सबको जोड़ो यार, x-4/2 प्लस, हाँ जी, 2 आएगा। x-10/2 प्लस x/2 बराबर 4x हो गया ऊपर, -4 -2, -2 हो गया, -2 -12, -12 है ना, इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 3। अब कर दो, वैल्यू भरो। भाई ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है आज। 3, बोलो 3 - 4/1, -1/2 एम्पियर। अगला, अगला 5/2 एम्पियर बन गया। अगला बोलो -7/2 एम्पियर। अगला 3/2 एम्पियर। खत्म। सही है? ओके।
टाइम हो गया क्या? अब और कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चंस कर ले आए थे करके, क्वेश्चन किए थे 30 क्वेश्चंस वो मैं किए हैं, नहीं किया ना? छुट्टी बंद, छुट्टी बंद। हाँ यहीं बैठा रहे। 30 क्वेश्चन किए थे घर पे। क्यों? है? कल एब्सेंट था? एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। हाँ किए क्वेश्चंस। आपने असाइनमेंट का वो था, आपने मीनल पड़ोसी जी, ये क्या लिखा, टाइगर? हाँ बता टाइगर, काम किया तूने? क्यों? देखे थे, कारण? आज तेरे घर फोन करता हूँ, ऐसी काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। हाँ क्वेश्चन लिख लो घर के लिए एक, करके आना क्वेश्चन नंबर 10। मीनल तूने किया है? हैं? असाइनमेंट नहीं है? तेरे पास भी नहीं है? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे आवाज नहीं, घर के लिए क्वेश्चन लिखिए। इसमें 2 सेल लगे हैं भाई। ये 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, ये 4 वोल्ट ले लो, ये 10 वोल्ट, 2 ओम। सेम सवाल भाई, घर से ट्राई करके आना। इसमें हिंट दे रहा हूं तुम्हारे को, करना यही काम है जो मैंने सिखाया है, लेकिन पहले सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कहीं कहीं 2 सेल नजर आ रहे हैं किसी आर्म में? थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो, और तब एक्स मानो, और फिर वही काम करो जो करते आए। हिंट दिया है, सर्किट रिड्यूस करना है।